हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए नया प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो प्रैक्टिस सेट हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट का हमने सेट नंबर 23 तक कवर किया हुआ था। ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस सेट है। ये कंटिन्यू इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेगा और ये हम नया बुक कवर करेंगे, उसका सेट नंबर 2। फ्रेंड्स, सेट नंबर 1 को हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी का सेट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो देखिए एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे, उसका सेट नंबर 23 तक हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू इसी सीरीज के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु मराठा और केसरी नामक जो है अखबार निकाला गया था। यहाँ पर देखेंगे केसरी दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मराठी में जो है प्रकाशित होता था और द मराठा जो था ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। यहाँ पर देखेंगे युगांतर, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 1906 में अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। यह एक स्वतंत्रता संगठन जो था, अनुशीलन समिति, उसी का मुखपत्र के रूप में यह कार्य करता था। बंदी जीवन जो है इसके कौन है, तो बंदी जीवन जो है ये सत्येंद्र सन्याल के द्वारा जो है यह लिखी गई थी। चलिए, और 1928 में जो है सत्येंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, HRA। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो देखिए 1922 में फरवरी 1922 में आपको याद होगा कि फ्रेंड्स चौरी चौरा की कांड घटित हुई थी। ठीक है, इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा कूट से सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय ये हुआ था 1905 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सबके सामने। उसके बाद यहाँ पर देखिए दांडी मार्च जो है ये कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी कि इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स विपिन चंद्र पाल, तो देखिए इनके द्वारा एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो है न्यू इंडिया निकाला जाता था। ठीक है, अच्छा न्यू इंडिया आप कहेंगे कि एनी बेसेंट ने भी निकाली थी, बिल्कुल सही। लेकिन जो न्यू इंडिया डेली अंग्रेजी साप्ताहिक नहीं था, वो डेली था, यानी कि प्रतिदिन आता था। और जो साप्ताहिक निकाला था यानी कि न्यू इंडिया वीकली जो निकाला था ये बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। अरविंद घोष का कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए अरविंद घोष का जो है ये आपका हो जाएगा वंदे मातरम। उसके बाद देखिए ब्रह्म बांधव उपाध्याय का जो है ये आपका हो जाएगा संध्या, और मोहम्मद अली का कॉमरेड। ठीक है, अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एक सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता भी होगा कि हड़प का जो नीति था ये किसने निकाला था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन जो है ये कर्जन के समय हुआ था। दोहरा शासन जो है ये किसके समय हो जाएगा, क्लाइव के समय। और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, आपको याद भी होगा।
तो इसका 3-1-2-4 राइट आंसर हो जाएगा, 3-1-2-4, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। अच्छा, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। इसमें इन तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। क्लियर? अब आपको पता होगा कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उस समय, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सुमेलित पूछा गया है कि नहीं है। तो देखिए कर्पूर मंजरी के लेखक जो है हर्ष नहीं है, इसको लिखा है राजशेखर ने। किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी को, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी मालविका अग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त और देखिए यहाँ पर सौंदरानंदन जो है ये अश्व घोष की है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था विशाखदत्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किए हुए हैं। जैसे कि हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, साइंस का हमने एक वीडियो कवर कराया हुआ आपको, चूँकि साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसका जो है 2-3 सीरीज आएगा साइंस का। बाकी हिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया, पॉलिटी को भी एक ही वीडियो में, ज्योग्राफी को भी एक ही वीडियो में, और पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक 2011 से लेकर के, उनको भी हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर कराया हुआ है। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का यह घटना चक्र है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी वीडियोज़ को देख लीजिए या फिर चले जाइए चैनल पर, मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। देखिए गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था ये स्कंदगुप्त था। इसी के शासनकाल में जो है फ्रेंड्स हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। उसके बाद के 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का की खेती नहीं करते थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में है, ये अजमेर में नहीं है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, आपको याद है, तो सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अटाला मस्जिद जौनपुर, जहाज महल मालवा और जामा मस्जिद या फिर इसको जामिया मस्जिद भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? गुलबर्गा में है। क्लियर? गुलबर्गा में है। और इसको बनवाया था किसने? तो बहमनी शासक मोहम्मद शाह ने जो है इसको बनवाया था, जामिया मस्जिद या जामा मस्जिद गुलबर्गा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से सुमेलित नहीं है। बताइए, यहाँ पर देखिएगा सुमेलित जो नहीं है, ये बल्क का युद्ध जो है ये शाहजहाँ के समय में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, जहांगीर दिया गया है। बाकी सभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है यह आपका सही दिया गया है। तो सही क्रम जो यहाँ हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसको प्राप्त है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब चलिए, अब दिख रहा है कि राज्यसभा का विधानसभा का अगर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर किसी विधानसभा का। ठीक है, ये उपाध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान लोकसभा में जो है प्रत्येक राज्य के लिए कितने स्थानों का आवंटन आरक्षित है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो उसे प्राप्त न हो सके कुल वैध मतों का 1/6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1/6 नहीं दिया गया, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। ठीक है, अच्छा राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान के
भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, यानी कि मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ये 4 क में है, क्लियर है। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध तो दल बदल विरोधी कानून से है। अच्छा, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान में? तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। भूमि विकास बैंक किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यह जो है सरकारी उधार ढांचा है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो यह कृषि में जो है अधिकांशतः व्यक्ति बेकार हैं। भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी का तट पर हुआ था, शिवसमुद्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में योजना अवकाश, तो आपको याद होगा कि 1966 से 67 और फिर 1968 से 69, ठीक है, ये 2 योजना अवकाश था। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1966 से 1969 के बीच में। उसके बाद देखिए, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, तो आप इससे से पता चल रहा है कि दुर्लभ मुद्रा जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, ठीक है। विकसित देशों का यह मुद्रा है जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। विकासशील देश का देखिए इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। हरियर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर आयोजित होता है, किस नदी के तट पर? तो यह गंगा और गंडक के संगम पर। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? अच्छा, इसको पब्लिकली खोला कब गया था? तो 1891 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार की सीमा कितने देशों से लगती है? तो बिहार की सीमा जो है एक नेपाल से लगती है। किससे लगती है? कितने देशों से नहीं, किस देश से लगती है? तो फ्रेंड्स ये नेपाल से लगती है, ठीक है, नेपाल से जो है इसकी सीमा लगती है। उसके बाद देखिए, बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो है यह विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, यहीं पर देखिए दिया गया है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी दोनों से सीमा स्पर्श करता है, तो यह जिला जो है किशनगंज। अच्छा, पूर्णिया जो है और कटिहार जो है फ्रेंड्स ये केवल पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। अररिया जो है यह नेपाल से सीमा साझा करता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ शहर दिया गया। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, बताइएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह जो है कहाँ पर है, मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका गया में हो जाएगा। भीम बांध जो है, भीम बांध हो जाएगा आपका कहाँ पर, मुंगेर में है, ठीक है। राजगीर यानी कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये नालंदा में है, और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये नया है आपके लिए, मे भी हो सकता है नया आपके लिए, नवादा में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़िए कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था? तो 1860-62 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहला रेल मार्ग मुगल सराय से कलकत्ता तक था। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय जो बंदरगाह है फ्रेंड्स ये कांडला है, गुजरात में है, और इसका अब नया नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, क्लियर, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स भारत जो है ये थोरियम में है, मोनाजाइट से यह प्राप्त किया जाता है। कौन सी भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है? कपास के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है यह गुजरात है। अच्छा, कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो है यह राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र जो है किस राज्य में है? वन्य क्षेत्र पूछा गया, वन्य क्षेत्र हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, प्रतिशत में अगर पूछा जाता तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा यह चिल्का है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश से है। सबसे कम अगर पूछेगा
तो अफगानिस्तान के साथ है। त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था वह कौन सा शासक था? तो फ्रेंड्स यह चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं फ्रेंड्स यह ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। यहाँ पर देखिए ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक दिया गया, यानी कि राइट आंसर इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में किसने किया था? तो पाद्रेटी फैलनथेलर ने किया था। और इसको पढ़ा था किसने? तो 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, यहाँ से करंट अफेयर अब स्टार्ट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। तो शहर जो है यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह दक्षिण कोरिया में जो है यह स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? भारत को कौन सा स्थान? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है 2021 अक्टूबर में यह जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक 101वां था। और देखिए इसको जारी जो संस्था करती है उसका नाम याद रखना है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। यहाँ मैं लिखता हूँ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये बिहार दरोगा में 2-3 साल पहले पूछा गया था संस्था का नाम। और वेल्ट हंगर लाइफ, वेल्ट हंगर लाइफ, तो ये 2 संस्था है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री, तो ये पहली बार मंत्रालय जो है डेवलप किया गया था। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्हीं को यह दिया गया। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है, यहाँ देखिए क्षमता भी लिखा गया, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि यह कहाँ पर बनेगा, ये क्लियर कर देगा आपको। तो फ्रेंड्स देखिए गुजरात के खवाड़ा में, गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में जो है 4750 मेगावाट का जो फ्रेंड्स यह सोलर पार्क बनेगा, तो ये गुजरात होगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बनाया जा रहा है? अच्छा बिहार का जो पहला अगर पूछेगा तो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? दरभंगा में। दूसरा सुपौल में, और अब नवादा में भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दरभंगा सुपौल दिया गया है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया था? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगह जगह पर किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवानंद हैं। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा एन है? तो ये आपको पता है कि जापान की मुद्रा एन है। अब यहाँ से साइंस वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में जो है 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन है। फ्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। एटॉमिक विन्यास लिख लीजिएगा 2 और यहाँ देखिए 7, 9। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 10 और 7, 17, यानी कि 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 52 नंबर करेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से? कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। आपको इमेजिन करना है कि आपने एक कीड़ा को लिया, 2 गिलास है, ये वाटर है इसमें, और 1 गिलास जो है ये वसा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? वसा है। आपने कीड़ा को डाला वाटर में, कीड़ा वाटर में नहीं घुला, वाटर में से निकाल करके फिर आपने वसा में डाल दिया। वसा में क्या होगा? कीड़ा घुल गया। तो कीड़ा से आपको याद रखना है, कीड़ा जो है पानी में नहीं घुला, कीड़ा कहाँ घुला? वसा में घुला। तो यही वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और बाकी जो बच गया विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जल में, तो विटामिन सी देखिए दिया गया है। विटामिन बी भी है जल में घुलनशील, इसको भी याद रखेंगे। शरीर के किस अंग का संबंध रिकेट्स से है? तो रिकेट्स हड्डी से। रिकेट्स कब होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज जो है निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो किससे करता है? ओवरलोडिंग से, अति भारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों भाई? तो इसका कारण क्या है?
तो समुद्र में पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है। तो देखिए राइट आंसर, समुद्री जल नमकीन होता है और इसका घनत्व पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज जो है पानी में तैरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए जो है यह डूब जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण जो है फ्रेंड्स, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण हो जाएगा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जंग लगे लोहे का वजन, बिना जंग लगे लोहे के वजन से क्या होता है? तो जंग लग जाता है तो लोहा का वजन बढ़ जाता है, तो कुछ अधिक होगा। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो है यानी कि प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया से होता है? तो क्लोरीनीकरण से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है किस विधि से? आसवन विधि से। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्रभाजी आसवन आपने भी पढ़ा होगा। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। केल्विन में बदलना है, 273 ऐड कर देंगे तो ये 373 आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्सर्जन की इकाई। देखिए उत्सर्जन जो है ना, यह नेफ्रॉन इसकी इकाई है। किडनी की कार्यात्मक इकाई आपने पढ़ा है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। उत्सर्जी अंग है किडनी, और न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाँ, यहाँ पर प्रश्न है कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा जो है बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए उसको कहा जाता है यूरेमिया, यूरेमिया कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है लाल रक्त में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक लाल रक्त में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि लेमर क्या है? तो लेमर जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो यह मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। अच्छा, रिसेंटली मेडागास्कर में 2 तूफान आए थे, चक्रवाती तूफान। एक का नाम था इमनाती, ठीक है, और दूसरा तूफान जो आया था ये वत्सी राय आया था। ये दोनों नाम आप ही याद रखेंगे, ये तूफान मेडागास्कर में आए थे। आगे बढ़िए कि न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के रूप में ज्ञात जीका वायरस जो है किससे फैलता है? तो जीका वायरस जो है यह मच्छर के काटने से फैलता है। उसके बाद देखिए जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तापमान कम होगा उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है फ्रेंड्स बी जो होगा हाइपोथर्मिया करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हड्डी से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू जो है यह संशोधित रूप है किसका? यह आपसे पूछा गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह तना का है, ठीक है। किसका है? तो यह तना का है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अग्नाशय जो है किसे स्रावित करता है? तो देखिए अग्नाशय जो है फ्रेंड्स यह स्रावित किसको करता है? यह इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। कौन? इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति यह जो है प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन, प्याज और झींगा के उत्पादन से जो है संबंधित है, प्याज और झींगा के, ठीक है। झींगा मछली जो होता है ना उसके उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए प्याज दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिल का दौरा किसके कारण होता है? दिल का दौरा जो है ये हृदय में रक्त आपूर्ति की जब कमी होती है तब दिल का दौरा पड़ता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बता दीजिए कि इन 75 प्रश्नों का कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।